आत्महत्या नहीं करेंगे, हम इनसे लड़ेंगे। मरना मान लेंगे कि चलो तुम उधर हम इधर, आ जाओ मैदान में। ये लड़ाई हम लड़ेंगे। मरेंगे हम क्यों? मरे हमारे दुश्मन, हम तो मेहनत करने वाले हैं। मरना तो इन्होंने जैसे जैसे कानून बनाए हैं इनका मरना हो जाएगा हमारी लड़ाई को देखकर, और वो कानून इनको वापस लेने पड़ेंगे। इसलिए लड़ेंगे और जीतेंगे। भाई ने हरकेविल ने ये कहा है, अरे ओ भाई कार ले आ रहा, वो कार, ज्यादा कार की जोर दिखाने की जरूरत को नहीं, कोई नहीं, बैठ जाओ, छोरियों थे, बैठो 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 नीचे, बैठो नीचे। अरे एक और है, आज हम बहुत शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ, क्योंकि सरकारों से उम्मीद हमने छोड़ दी। सरकार ऐसी बैठी है जो सिवाय हिंदू मुसलमान करने के, सिवाय धर्म और जाति करने के और सिवाय गरीबों को भूख मारने के कोई काम नहीं करती। सारी योजनाएं इनकी कागजों में चल रही है, उन योजनाओं का हिसाब भी मांगेंगे। भाई हरकेवल ने जो कहा कि 7 दिन तक काम शुरू कर दो और नहीं तो मैं भूख हड़ताल करूंगा, ये अनाउंस किया है क्या इसने? हम क्यों करेंगे भूख हड़ताल? हम यहाँ पंचायत घर के सामने आके बैठेंगे, इनको भूख हड़ताल करवाएंगे, ना बाहर जाने देंगे ना बाहर निकलने देंगे। समझ रहे हो? हम भूख तो वैसे ही मर रहे हैं, कौन सी रोटी खा रहे हो? घी काजू बादाम पिस्ते खाते हो क्या तुम? एक सूखी रोटी भी गई, लाल मिर्च की जो चटनी बनती है वो भी हमारे हाथ से गई। अब मैं तुमसे निवेदन करना चाहूंगी, भाई बहुत दोषीला है मेरा, और दोष के साथ साथ उन्होंने आपको इकट्ठा किया है, और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन और निर्माण मजदूर यूनियन का ये संयुक्त संघर्ष है। मैं आगाह करना चाहती हूँ जिला परिषद के अधिकारियों को कि समय रहते 90% महिलाएं जो रोजगार में है नरेगा के, तुम सरकार के सामने मर्जी आए जितने नमस्कार करते रहो, लेकिन 90% गांव की महिलाओं का रोजगार अगर छीनने की कोशिश की तो हम इस जिले के अंदर ही नहीं पूरे राजस्थान में ईंट से ईंट बजा देगी निर्माण मजदूर यूनियन और खेत मजदूर यूनियन। यार अजीब तमाशा कर लिया तुमने। 8-8 महीने से गांव में काम बंद है, काम का लेना देना नहीं, फार्म देते हुए तुम्हारी जान निकल रही है। तुम हमें फार्म दो, हम सरकार से काम मांगेंगे, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं बीच में। हम मांगेंगे सरकार से, चाहे अदालतों में जाना पड़े और चाहे जूत बजाने पड़े, और तुम्हारे एक और सुन लेना सारे अफसर, तुम्हारी लाठियों से, तुम्हारे जेलों से हमें डर नहीं लगता। हम 17 साल की उम्र से मेरी बच्चियां, मेरी बेटियां लगी हुई हैं, और आज हम 70 साल के हो रहे हैं। तुम्हारी जेलें भी बहुत देखी हैं और तुम्हारी लाठियां भी बहुत झेली है। भूल जाना, इससे डराना भूल जाना। गांव की तकलीफें दूर करो तो मैं थारी आरती भी उतार लेंगा। देश में भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ने फांसी चोली तो देश को आजादी मिली। अरे यार करने की हम पूछेंगे। 4-5 बहनें जो संघर्ष समिति की हमने चुनी है वो हमारे साथ आएंगी। जितने भी गांव की बहनें आई हैं उनमें से एक एक बहन को हम जो बात होगी पॉइंट टू पॉइंट बात होगी उसके सीओ के पास जाएंगे। मैंने आपसे निवेदन, मैंने लखविंदर को कहा था, लखविंदर नोटिस मत दे। लखविंदर कहना नहीं नोटिस देना तो बहुत जरूरी है। मैं कहा मैं इन्हें जानता हूं, ये पतली गली से भाग लेते हैं जिस दिन प्रदर्शन होता है। उस दिन कलेक्टर भी कहती बीसी है, वो सूरतगढ़ गई हुई है। ये इसने अपना और कहीं प्रोग्राम बना लिया। कोई बात नहीं,
शाम के 5 बजे तक इंतजार करेंगे। दोनों गतियों के लिए मोदी की नीतियां हैं। अभी 2 साल पहले देश के किसानों की जमीनों को हड़पने के लिए 3 कृषि कार्य कानून लेके आया। आज तो